आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में नई सरकार की गठन को लेकर सियासी हलचल तेज है। कौन कौन मंत्री बनेगा, किन किन चेहरे पर मोहर लगेगी, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है और साथ ही नेताओं की बैठक भी लगातार जारी है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम जो है एक सवाल ले लेते हैं कि कल मंत्रिमंडल का शपथ समारोह है, उसको लेकर क्या हलचल है बिहार में? देखिए, आज शाम को जो एनडीए विधायक दल का मीटिंग है वो होने वाला है। इसलिए सुबह में जेडीयू ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया, नीतीश कुमार को। बीजेपी ने भी जो है अभी कुछ देर पहले अपना विधायक दल का मीटिंग किया, जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया और विजय सिन्हा को उप नेता चुन लिया। और उसके बाद में शाम को जो है एनडीए की बैठक होनी है, उसके मुताबिक जो है सब मंत्री पद का जो है सब ये हो कि कौन कौन मंत्री बनेंगे। हाँ। अच्छा, किस तरह का इसमें प्रारूप तैयार किया गया है? देखिए, जब मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो क्षेत्र और जाति वाइज इसको जो है ध्यान में रख करके किया जाता है। ऐसा इतिहास रहा है और होता भी है, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है जातीय समीकरण पर ही चलती है। तो वैसी स्थिति में मिथिलांचल हो गया, मगध हो गया, शाहबाद हो गया, उधर सीमांचल हो गया, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व इसमें किया जाएगा, समावेश किया जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा पेच कहाँ फंस गया है कि जो अगर जातीय जो जनगणना जो हुआ था उसके मुताबिक जो जातीय जो परसेंटेज है, संख्या है, उसके मुताबिक जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक उतनी जाति के विधायक लोग चुन कर नहीं आए हैं। इसका समीकरण बैठाने में थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी आज शाम को मीटिंग में। जी। और देखा जाए अगर तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि किस किस जाति के कितना कितना परसेंट जो है विधायक चुन करके आए हैं। यादव से 6% जो है चुन करके आए हैं, जबकि 14% जो है उनकी भागीदारी है यहाँ पर जनसंख्या में। गैर यादव ओबीसी का देखें तो 21% है, सवर्ण 36% चुन करके आए हैं, ईबीसी 19% चुन करके आए हैं, दलित आदिवासी मिला करके 17% चुन करके आए हैं। और अगर परसेंटेज अगर अल्पसंख्यक का कहें तो 0%। एनडीए में एक लौता जमा खान जेडीयू से जीत के आए हैं। अब यहाँ पर मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो उसमें इस सब को जो है सब समीकरण को बैठाया जाएगा। तो इसके मुताबिक जो है ये हो रहा है कि किस किस को जो है कितना कितना जो है मंत्री पद दिया जाएगा। और इसमें एक और बात उज़मा जी, इसमें हो रहा है क्या कि डिप्टी सीएम बीजेपी का होगा। ये चर्चा भी हो रही है। बीजेपी जो विधायक दल की मीटिंग हुई है उसमें हो गया है कि मोहर लग गया है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन एनडीए की जब बैठक होगी और उस बैठक में अगर ये बात होगी कि अब की बार जो चुनाव परिणाम आया है उसमें माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और एनडीए चाहेगी कि अगर लालू यादव के बेस वोट को मुकम्मल साफ कर दिया जाए तो रामकृपाल यादव को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। जी हाँ, रामकृपाल यादव को डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। इसलिए भी कि कभी वो लालू के हनुमान हुआ करते थे, तो रामकृपाल यादव पर अब की बार जो है एनडीए, हाँ, बीजेपी जो है गेम खेलेगी। दूसरी बात ये कि मुस्लिम समीकरण का ये हो गया, यादव का इस चर्चा हो रही है रामकृपाल यादव पर, और दूसरी बात है कि मुस्लिम पर। और मुस्लिम का जो है चूंकि एकलौता जेडीयू से जमा खान जीत करके आए हैं, जो भी सहयोगी पार्टियां हैं सब मिला करके कहें तो, लेकिन भरपाई कैसे होगी, ये भरपाई पर भी चर्चा हो रही है। याद करिए, शाहनवाज हुसैन कभी केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री हुआ करते थे, कपड़ा मंत्री हुआ करते थे। बिहार में पिछली बार जो है जब एनडीए की सरकार थी तो यहाँ पर इंडस्ट्री मिनिस्टर हुआ करते थे। और इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए जितना इथेनॉल सब प्लांट सब बना है ना, वो लगभग क्रांति शाहनवाज हुसैन का दिया हुआ है। यहाँ पर अगर नितिन गडकरी वहां पर करते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन या उसका जो फॉर्मेटिंग होता है शाहनवाज हुसैन का है। उस समय बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था और इंडस्ट्री के ग्रोथ को लेकर के नीतीश कुमार के काफी वो करीब आ गए थे। नीतीश कुमार उन पर विश्वास करते थे। तो शाहनवाज हुसैन पर जो है गेम खेल सकती है बीजेपी। और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं अफाक अहमद राष्ट्रीय महासचिव हैं और एमएलसी भी हैं। तो एमएलसी जब हैं तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। अगर कोई ऐसे नेता हैं
अगर किसी को भी नियम है कि किसी को भी आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीना के अंदर सदन के किसी हाउस का, मतलब कि विधान परिषद हो या विधानसभा हो, किसी भी सदन में आप उसका मेंबरशिप होना चाहिए। तो 6 महीना के अंदर में जो है लोग एमएलसी बना देता है। तो शाहनवाज हुसैन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अफाक अहमद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऑलरेडी एमएलसी है। तो इस पर जो है जेडीयू गेम खेल सकती है। अफाक अहमद के बारे में भी जो है चर्चा हो रही है, और जमा खान के बारे में। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि ये जो जेडीयू से कुल कितने, मतलब जेडीयू और बीजेपी दोनों से कुल कितने मंत्री बन सकते हैं? देखिए, अभी जो मौजूदा जो समय में अभी जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक जो है, चाहे जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी से 16 मंत्री बनेंगे, 14 मंत्री जेडीयू से बनेंगे, प्लस एक सीएम रहेंगे नीतीश कुमार, और 3 मंत्री बनेंगे एलजेपी रामविलास पासवान से, और एक मंत्री बनेंगे हम जीतन राम मांझी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। अच्छा, मंत्री पद का जो जिम्मेदारी है, अच्छा बीजेपी में कौन कौन से मंत्री पद जा सकते हैं? देखिए, लगभग जो है जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में पुराने चेहरों की भी पुनरावृत्ति होगी। दोनों में लगभग कुछ पुराना चेहरा की पुनरावृत्ति की संभावना है, ऐसी खबरें आ रही है। जिसमें तो सम्राट चौधरी हो ही गए, उनका तो मोहर लगी गई है। बी एस सिन्हा है, ये हैं, मंगल पांडे हैं, और उसके अलावा जो है ये नीतीश मिश्रा हैं, जीवेश कुमार हैं, हरीश सहनी हैं, केदार प्रसाद गुप्ता हैं, रेणु देवी हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है। उसमें जो है गायत्री देवी का भी नाम आ रहा है, विजय खेमका का भी नाम आ रहा है, और राणा रणधीर सिंह का भी नाम आ रहा है। इसके अलावा नीरज बबलू भी हैं छातापुर वाले, उनका भी नाम आ रहा है। अच्छा, जेडीयू में कौन कौन से मंत्री बनाए जा सकते हैं? जेडीयू में भी जो है पुनरावृत्ति हो रही है कुछ लोगों की, जो नीतीश कुमार के काफी करीब हैं। जैसे विजेंद्र यादव शुरू से साथ में हैं, वो हैं। अशोक चौधरी भी हैं, श्रवण कुमार हैं, और उसके अलावा लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, जमा खान, जयंत राज, ये लोग जो है, इनका नाम जो है, जो इनकी पुनरावृत्ति की जा रही है। और नए चेहरे में अगर देखा जाए तो नए चेहरे में जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उमेश कुशवाहा, उनकी भी चर्चा हो रही है, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके बाद में राहुल सिंह, सुधांशु शेखर, कालाधर मंडल, पन्ना पटेल, इन लोगों की भी चर्चा हो रही है कि इन लोगों को शामिल किया जाएगा। अच्छा, शहनवाज हुसैन की भी आपने जिक्र की थी, तो शहनवाज हुसैन को कौन सा पद, मतलब कौन सा मंत्री वाला पद मिल सकता है इस बार? देखिए, शाहनवाज हुसैन पहली बार यहाँ पर इंडस्ट्री को कैसे चमकाया जाए, यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे लगाया जाए, और अब की बार एनडीए के मुद्दा में जो है, नीतीश कुमार के मुद्दा में रहा है कि इंडस्ट्री यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो वैसी स्थिति में अगर जो है नीतीश कुमार, हालांकि शाहनवाज हुसैन बीजेपी के हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एनडीए के बैठक में कहा जाए कि शाहनवाज हुसैन को लाइए, फिर से आप लोग लाइए, ठीक ना, ऐसा हो सकता है। और शाहनवाज हुसैन फिर से आ सकते हैं, और अगर आते हैं तो उनको जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनौती बना हुआ है इंडस्ट्री। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से, चाहे और विपक्षी लोगों ने जो जिस तरह से मोर्चा खोले हुए था, और रोजगार अगर डेवलप करना है, रोजगार सृजन करना है, तो इंडस्ट्री तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है शाहनवाज हुसैन को लाया जाएगा, अगर तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपसे मनोज जी, कि स्पीकर पद के लिए भी दोनों के बीच घमासान चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू के बीच जो घमासान चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार तो जो है नंद किशोर यादव चल रहे हैं अभी, तो उनका वो बीजेपी के हैं, और वो स्पीकर थे, या कहेंगे कि मतलब कि अभी हैं, अभी शाम को जो है सब भंग होगा, तो अभी निवर्तमान स्पीकर कह सकते हैं। और उसके बाद में जो है डिप्टी स्पीकर नरेंद्र यादव जेडीयू के थे। लेकिन अब की बार जो खींचातानी चल रही है स्पीकर को लेकर के, तो नंदकिशोर यादव को हटाने की बात हो रही है। और वैसी स्थिति में प्रेम कुमार ने अपना नाम दिया है, प्रेम कुमार को बीजेपी ने अपना टारगेट किया है कि प्रेम कुमार को अब की बार बनाया जाएगा, क्योंकि प्रेम कुमार बहुत पुराने सदस्य हैं विधानसभा में, बहुत दिन से जीत करके आ रहे हैं। और विजय चौधरी हैं जो पिछली बार जो है संसदीय कार्य मंत्री थे, वो भी जो है नीतीश कुमार के काफी विश्वस्त हैं। तो हो सकता है कि स्पीकर के लिए जेडीयू को अगर मिलता है तो वैसी स्थिति में
विजय चौधरी स्पीकर बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार में के जो संभावित मंत्रियों को लेकर के जो अभी अटकलें हैं वो अभी जारी है। कल शपथ ग्रहण है और ऐसे में एनडीए की जो बैठक है वो लगातार जारी है और तस्वीरें भी लगातार धीरे धीरे जो है वो साफ हो रही है, कौन से नेताओं को कौन से मंत्री पद जो है वो दिए जाएंगे। हालांकि अभी पूरी तरीके से तस्वीरें साफ नहीं हुई है, लेकिन कल शपथ समारोह में सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी और दो जो डिप्टी सीएम है उस पर अभी बीजेपी की तरफ से मोहर लग चुकी है। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।